जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 17 मई और 16 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का लेखा जोखा। तो ये मेरा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि अ, कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 1660 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.47%। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 3,31,000 है और जो करंट वैल्यू है 3,54,000 है। लगभग 23,700 रुपये का मेरे को इसमें मुनाफा है, लगभग 7.17%। तो मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैंने 1 जनवरी 2025 यानी इसी साल जनवरी से शुरू किया था। और देख सकते हैं कि आप मुझे एफडी का रिटर्न तो 4 महीने में लगभग मिल चुका है, 4 साढ़े 4 महीने में। आई एम होपफुल कि इसमें और अच्छा रिटर्न बनेगा साल के आखिर तक। मुझे पता है कि फ्लक्चुएशंस आएंगे, मार्केट दोबारा डिप भी कर सकती है, लेकिन औसतन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12 से 14% का रिटर्न मैं इस साल भी निकालने में सक्षम रहूँगा। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 85,200 की मैंने एसआईपी लगाई हुई है, जिसमें से इन्वेस्ट हो चुका है 42,700 रुपया। और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया है। जैसा कि रीत रही है, प्रीत रही है, पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने कल मुझे 221 रुपये का नोशनल गेन दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड में अब तक 6.25% का गेन बन रहा है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल मुझे 151 रुपये का गेन दिया है नोशनल, और ये लगभग 0.8% के प्रॉफिट में चल रहा है ये म्यूचुअल फंड। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कल 4 रुपये का नोशनल लॉस दिया है और ये लगभग 7.5% के मुनाफे में चल रहा है ये म्यूचुअल फंड। कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने कल 80 रुपये का नोशनल गेन दिया है और ये लगभग 8% के मुनाफे में चल रहा है। हाल फिलहाल में मिड कैप के शेयर्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, ऐसा मैं कंपैरेटिव चार्ट जो है अपने पोर्टफोलियो पे देख के बता सकता हूँ। कंपैरेटिव चार्ट इन द सेंस सिंपल कंपैरिजन है कि मेरे पास कुछ लार्ज कैप पड़े हुए हैं, उनके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो कुछ समय पहले तक लार्ज कैप में 4-4 5-5% रिटर्न था और मिड कैप बिल्कुल 1 या 2% या नेगेटिव में खड़े थे। अब आप देख सकते हो कि मिड कैप ने क्रॉस कर लिया है लार्ज कैप को। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आ रही है। अब ये कितने समय तक रहेगी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मिड कैप इस वक्त लीड करना दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी सीम ने कल 80 रुपये का रिटर्न दिया है और ये 8% के मुनाफे में ये फंड चला गया है। एडलवेज मिड कैप ने 53 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 9% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये भी मिड कैप का फंड है, 97 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 8.5% के मुनाफे में ये फंड। एच डी एफ सी मिड कैप ने कल 82 रुपीज़ का गेन दिया, ये भी लगभग 8% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 58 रुपये का गेन दिया है और ये लगभग 7% के मुनाफे में है ये फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 45 रुपये का गेन दिया है और लगभग 7 रुपये के मुनाफे में है ये फंड। कोटक स्मॉल कैप ने कल 138 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.6% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको ने कल 114 रुपये का गेन दिया है और लगभग 7.25% के मुनाफे में आ चुका है ये फंड। एच एस बी सी स्मॉल कैप ने कल 139 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में ये फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 113 रुपये का रिटर्न दिया है, 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने कल 30 रुपये का रिटर्न दिया है और इसका मुनाफा अब 9.5% क्रॉस कर गया। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में भी जनवरी के दूसरे हफ्ते से लगभग 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन लगभग आप देख सकते हैं कि 9.5% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है ये 4 महीने में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में कल 35 रुपये का गेन हुआ है और ये लगभग 8.95% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 116 रुपये का गेन हुआ है कल, 7.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। बंधन कोर इक्विटी में 53 रुपीज़ का गेन हुआ है, 7.25% के मुनाफे में है। एस बी आई स्मॉल कैप में कल 39 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में आ चुका है। टाटा स्मॉल कैप में 76 रुपये का गेन हुआ है, 4.5% के मुनाफे में। जेएम फ्लेक्सी कैप में कल 17 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.78% के मुनाफे में ये फंड। तो स्मॉल कैप में भी अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है और वो चेस कर रहे हैं लार्ज कैप को। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं देखूं तीनों कैटेगरी में, तो मिड कैप सबसे ऊपर आ चुके हैं, लार्ज कैप उसके बाद हैं और स्मॉल कैप सबसे नीचे हैं फ़िलहाल। तो स्मॉल कैप में जब भी रिकवरी आएगी तो तेज़ रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप भाग रहे हैं, उससे ज़्यादा मिड कैप भाग गए हैं, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा पीछे छूट गए हैं। और हम लोगों का अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो है स्मॉल कैप में होता है। तो एक बार स्मॉल कैप में अगर तेज़ रिकवरी आती है तो आई एम श्योर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा हमारा पोर्टफोलियो और बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप कब भागना शुरू करते हैं। मैंने हमेशा से ये बात बोली है
जिस दिन स्मॉल कैप भागना शुरू करेंगे, कोई लार्ज कैप, कोई मिड कैप, कोई फ्लेक्सी कैप, कोई मल्टी कैप, कोई गोल्ड सिल्वर चांदी सोना, कोई उसके सामने नहीं टिक पाएगा। जिस दिन स्मॉल कैप भागेंगे, इतिहास गवाह है, उनसे तेज़ उनसे ज़्यादा रिटर्न किसी ने नहीं दिया है। तो कुर्सी की पेटी बांध के रखो, इंतज़ार करो स्मॉल कैप कब भागते हैं। हो सकता है ना भागें, 4 महीने तक ना भागे, 6 महीने तक ना भागे, 1 साल तक ना भागे, लेकिन जिस दिन स्मॉल कैप भागना शुरू होंगे, फिर उसके सामने कोई भी कैटेगरी, कोई भी क्लास नहीं टिकने वाली। अभी भी वो पिटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है स्मॉल कैप में, लेकिन आप लोगों को धैर्य और संयम बना के रखना है। स्मॉल कैप में रेगुलर इन्वेस्टमेंट मेरी तो जारी है, एसआईपी लगातार जारी है, और उस दिन का इंतज़ार करना है जब स्मॉल कैप में ग्रोथ आनी शुरू होगी, क्योंकि स्मॉल कैप जब भागेंगे तब उसके सामने कोई भी टिकेगा नहीं। तो ये तो ही मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो इंड मनी ऐप पे था। अब बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आने वाले हफ्ते यानी सोमवार को भी मेरी एसआईपीज कटने वाली हैं। टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, ये तो एसआईपी में जाना पड़ेगा मुझे, तो पुराना दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 19 मई को मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो ये तीन की जो है कटने वाला है। बाकी, अरे मैं कॉल पे हूँ, अभी नहीं आ सकता। तो ये आप देख सकते हो। और इसके बाद क्योंकि दरवाजे पे कोई आ गया था दोस्तों, तो उन्हें भी मनाना पड़ता है, तो झूठ बोलना पड़ता है कि हम कॉल पे हैं, वरना वो लोग मानते नहीं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैं आप लोगों के आगे खोल देता हूँ। कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 20,150 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और अब इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि नुकसान जो है 48,000 का रह गया है बस। और एक बार मैं फिर से इसे लगा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे मुझे सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपको इस पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड वापस प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो कल की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल इंडिया निफ्टी डिफेंस ने कल लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। तो ये सबको पता ही था कल कि ऐसा होने वाला है। एचडीएफसी डिफेंस भी भागा है, इनेस्को इंडिया पीएसयू भागे हैं, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर भाड़ा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। तो सबसे ऊपर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी आपको दिखेंगी, उसके बाद आपको स्मॉल कैप दिखेंगे, स्मॉल कैप के बाद आपको मिड कैप दिखेंगे, और मिड कैप के बाद आपको लार्ज कैप आखिरी में दिखेंगे। तो कल शायद एक ही मेरा म्यूचुअल फंड है जिसने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो है एच डी एफ सी लार्ज कैप का, वो भी मामूली सा नेगेटिव रिटर्न है। बाकी तो सभी सारे ही जितने भी म्यूचुअल फंड थे उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मेरे कुछ म्यूचुअल फंड मेरे वापस जो हैं अब प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ऐसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में मेरा इस वक्त आ चुका है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस। आप लोगों को पता है दोस्तों, डिफेंस जो है 15-20% चढ़ गया पिछले एक हफ्ते के अंदर ही। तो लगभग 10% के प्रॉफिट में आ गया है मेरा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस। और एच डी एफ सी डिफेंस भी 1% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू भी आधे परसेंट के मुनाफे में आ चुका है वापस। नीचे कॉन्ट स्मॉल कैप भी 2% से ऊपर के मुनाफे में वापस आ चुका है। एच डी एफ सी मिड कैप भी मुनाफे में वापस आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनहेंस्ड मुनाफे में आ चुका है। और आई सी आई सी प्रूडेंशियल भारत भी 2% के मुनाफे में है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये तो सदाबहार मुनाफे में ही रहा है, 5.6%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 596 के मुनाफे में आ चुका है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी 1% से ऊपर के मुनाफे में आ चुका है, और एच डी एफ सी लार्ज कैप भी मुनाफे में आ चुका है। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड अब देख रहे हैं दोस्तों कि वापस मुनाफे में आते जा रहे हैं। और अब एक अच्छा दिन और ये पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। अच्छे दिन से मेरा मतलब है कि 1% निफ्टी भाग जाए और 1.5-2% 2% के आसपास जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप भाग जाए, तो एक अच्छा दिन, और यहाँ भी हरियाली पूरी तरीके से छा जाएगी। और ये तो रही बात मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आइए चलते हैं अपने शून्य ऐप पे। तो शून्य ऐप पे मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या कारस्तानियाँ कर रहा हूँ आजकल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा निफ्टी 20 थोड़ा बहुत प्रॉफिट में 1.67%, और यहाँ पे मेरा एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है। कल मैंने ये एफ एम सी जी का एक ई टी एफ ख़रीदा है, आप देख सकते हैं एफ एम सी जी आई ई टी एफ। तो ये इसकी 16 क्वांटिटी मैंने ली है। अब ये स्ट्रेटेजिकली मुझे कुछ ई टी एफ बाय करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, और इससे मैं पुराने जो पोर्ट ई टी एफ या शेयर्स हैं लॉस में,
उन्हें निकालने की कोशिश करूँगा। तो इस पोर्टफोलियो को भी ग्रीन करने के लिए कुछ हाथ पैर मुझे मारने पड़ेंगे, कुछ जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। 20% के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो, लेकिन मैं जल्दी से ठीक ठाक कर दूंगा। तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो क्वारंटीन हो रखा है मेरा पोर्टफोलियो अभी भी शेयर्स का, लेकिन मैंने दवाइयाँ ववाइयाँ सब खरीद ली हैं। तो जल्दी ही मैं इसको भी प्रॉफिट में ले आऊँगा। एक बार आज जाने से पहले एफ आई डी आई के 22 साल के डेटा की बात कर लेते हैं। कल 16 मई को जो एफ आई है उन्होंने 8,831 करोड़ की बाइंग करी है, और डी आई ने भी 5,100 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये इतनी ज़्यादा बाइंग इसलिए हुई है कि कल सुनने में आया था कुछ ब्लॉक डील्स चल रही हैं, तो उन ब्लॉक डील्स के चलने के तहत ही ये बहुत सारी बाइंग हुई है। लेकिन फिर भी आप देखें तो एफ आई ने लगातार बाइंग करी है। बीच में बस जब वॉर का इशू हो गया था तब थोड़ा सेलिंग करी थी उनने एक आध दिन, लेकिन उसके अलावा एफ आई लगातार बाइंग करते जा रहे हैं, और डी आई भी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके वो भी अपनी बाइंग पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। तो मोमेंटम इस वक्त प्योरली इंडियन शेयर मार्केट के साथ है। वर्ल्ड वाइड भी जो सर्वे हुए हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, और यूएस के साथ भी इंडिया की जो डील होने वाली है उसका भी एक पॉजिटिव मोमेंटम भारत में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मार्केट को लीड कर रहा है डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी लोग प्ले करना चाह रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम जब आता है डिफेंस का तो ये 50, 60, 100% भागता है। हालांकि वैल्यूशन अभी भी महंगे हैं, और क्या होगा आगे ये तो देखने वाला बात होगी, क्योंकि अ, आप अपने रिस्क पर ही डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है कि यू नेवर नो कि किस दिन पंप एंड डंप हो जाए। तो जिस दिन अचानक से बिग मनी डंप करके निकलेगा उस दिन अचानक से आप देखोगे कि डिफेंस सेक्टर जो है 7-8% एक ही दिन में नीचे आ जाएगा, 5-7%, और फिर आप ट्रैप सा फील करोगे। तो आई थिंक सिचुएशन अभी ठीक ठाक है, हमारी मार्केट ग्रो कर रही है, और लेकिन मैं एक वॉर फिर आगे देख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर तक दोबारा से एक झड़प दोबारा हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच, वो डिप आएगा फिर से। और मार्केट में हमेशा 10% के डिप के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं 25,000 के पार भी, अगर ये 26,000 भी चला जाता है वहाँ से कभी भी। मार्केट में एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी भी लेवल से किसी भी दिन 10% का डिप तो कभी भी आ सकता है, और वो एक हेल्दी डिप होता है। उसमें बाइंग करके दोबारा से अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने तीनों ही पोर्टफोलियोज़ आपको दिखा चुका हूँ। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।